को रिप्रेजेंटेशन से महरूम रख सकते हैं। तो इनका कोई जवाब नहीं था, इनके पास ना था ना है। रूल 210 जो है उसकी तारीख 29 को पड़ गई है और ये जो हमारी जो सस्पेंशन का मामला था ये इंटरम रिलीफ जो है अदालत ने दिया कि अपनी विश के मुताबिक जिस बंदे को जितने अरसे के लिए कर दें, ये कहीं भी नहीं है। पहले ऐसे नहीं था, ना कौमी असम्बली में है ना सेनेट में है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, अब तो ये कल्चर बन चुका है पंजाब असम्बली का कि किसी को भी किसी वक्त वो इंशाल्लाह ताला हम उसकी लीगल फाइट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूँ राना कामरान। गुज़िश्ता रोज़ 3 अरकान असम्बली को बहाल किया गया है। स्पीकर का दावा है कि ये उनका आइनी हक था और मैं नहीं चाहता कि किसी भी हलके के साथ ज़्यादती हो और उसके हलके के अवाम की नुमाइंदगी असम्बली में ना हो। शेख इम्तियाज़ और मियाँ एजाज शफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मुअत्तल किया था। आज वो दोबारा यहाँ पे हैं और स्पीकर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आइनी तौर पर इस चीज़ को आइनी हक दिया है, जबकि हकीकत क्या है ये हम उनसे जानते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपको आपका हक वापस मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं अदालत आलिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो है इंसाफ किया। आज ये रूल हमने जो है चैलेंज किया और इसके साथ साथ इंटरम रिलीफ से था वो हमने अप्लाई किया और ये कोई 2.5 महीने ये केस चला और मुख्तलिफ जो है तारीख इस पर पड़ती रही और हमारे हिलोज से काम लेते रहे, क्योंकि ये एक ऐसा काला कानून बना दिया गया है कि आइन के ऊपर एक रूल बना दिया गया है। स्पीकर साहब ने तो कहा कि वो अदालत की तो उन्होंने बात नहीं की कि अदालत का एहतराम, उन्होंने तो ये बात किया कि मैं नहीं चाहता कि किसी हल्के के अवाम के साथ आज उन्होंने अदालत में ये जाके जमा करवाया। तो इससे आप खुद हिसाब लगा लें कि अब स्पीकर साहब हैं, अब मैं इनको क्या कहूँ कि ये इनको आखिरी मौका दिया गया था कि अगर आपने ये जमा ना करवाया तो फिर वो जो ऑर्डर करेंगे तो वो इसका भार ये नहीं सह सकेंगे। याद शुरू हो गई है शेख साहब, जो हो रहा है। देखिए, अपोजिशन ने तो आवाज़ उठानी होती है, हमेशा से अपोजिशन शोर भी करती है, आवाज़ भी उठाती है, लेकिन उसका ये रद्द अमल जो आ रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं बल्कि जमहूरी दुनिया की तारीख़ का पहला वाक़या होगा कि किसी बंदे ने कोरम पॉइंट आउट किया हो और उसको सस्पेंड कर दिया गया हो और वो 86 दिन उसको अपनी जो हलके की रिप्रेजेंटेशन से महरूम कर दिया गया हो। अभी 86 दिन हुए हैं तो हमारी 10 सिटिंग हुई हैं, यानी अगर 16 सिटिंग या 26 सिटिंग होती तो इसका मतलब है मैं कम अज़ कम नहीं तो इनके हिसाब से 8-9 महीने जो है वो जज ने फिर सस्पेंड रहता। जज ने फिर इनको पूछा कि भाई आप कैसे इतनी देर तक एक बंदे को जो इलेक्ट होके आया उसको रिप्रेजेंटेशन से महरूम रख सकते हैं। तो इनका कोई जवाब नहीं था, इनके पास ना था ना है। रूल 210 जो है उसकी तारीख 29 को पड़ गई है और ये जो हमारी जो सस्पेंशन का मामला था ये इंटरम रिलीफ जो है अदालत ने दिया। अच्छा, अब आपने तौबा कर लिया, आइंदा आप कोरम की निशानदेही नहीं करेंगे? हो सकता है आज ही कर दें यहाँ। मियाँ एजाज शफ़ी बड़े मरूफ और बड़े एक्टिव जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन हैं। मियाँ साहब, आपको किस चीज़ की सज़ा दी गई? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अपोजिशन के पास अपने मुतालबात या अवाम की बात, ये मैं समझता हूँ कि पहली पाकिस्तान के पंजाब की तारीख़ी अपोजिशन है जो हकीकी मायनों में अवाम के मसाइल को उजागर कर रही है। अच्छा, हमारी आवाज़ ये दबा नहीं सकते, हमें झुका नहीं सकते, हम बिकने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले, ना हमारा ख़ान है। तो यही हमें सज़ा मिली है कि हम बात करते हैं, वो कहते हैं जिनको सस्पेंड कर दें, क्योंकि जो ब्लैक एक रूल बनाया गया है ये सितंबर 2024 में मौजूदा स्पीकर साहब ने, ये एक आमराना डिक्टेटराना रूल है कि अपनी विश के मुताबिक जिस बंदे को जितने अरसे के लिए कर दें, ये कहीं भी नहीं है। पहले ऐसे नहीं था, ना कौमी असम्बली में है ना सेनेट में है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, अब तो ये कल्चर बन चुका है पंजाब असम्बली का कि किसी को भी किसी वक्त वो इंशाल्लाह ताला हम उसकी लीगल फाइट कर रहे हैं। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये कल्चर ख़त्म होगा। एज़ पर रूल है, पार्लिमानी तरीके के साथ करेंगे। ये आमराना डिक्टेटराना जो ऊपर बैठ के वो करते हैं ना जी कि 15 सिटिंग व्हाट डू यू मीन के 15 सिटिंग के लिए करके आप हमारी नुमाइंदगी जो है, हम 3-3 लाख आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जज साहब ने यही सारा अपने हमेशा जब उन्होंने हेयरिंग हुई है यही बातें की हैं, इनको सुनाई हैं। अब तौबा किया कि नहीं आपने? ये नहीं, कोई हम बात करते वर्ड तौबा क्या होती है? हम नुमाइंदे हैं, हम खान के सिपाही हैं, हम खान के कारकुन हैं, वर्कर हैं। हमारी आवाज़ें तो इनका कोई बाप भी नहीं हमारी बंद कर सकता। आप तौबा की बात करें, हम उसी तरह बोलेंगे, उसी तरह आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे और उसी तरह खान की रहाई के लिए बात करेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि तो
ये कौन, इनका किसी का बाप नहीं हमारी आवाज़ दबा सकता। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बलदियाती एक्ट पास हुआ है, जब भी कोई एक्ट दो नंबर तरीके करते रहे, इसीलिए तो हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश उस वक्त होता है जब कोई ना कोई नया बिल पास होना, उस वक्त ये मोमन इस तरह की बातें होती है। ये असल में ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, इनके पास मैंडेट तो है नहीं है, तो अब अंदर भी देखें तो बिल जो आते हैं उसी तरह पढ़े बगैर जो है पास हो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट का बिल है, इन्होंने जो भी बंदा बोल सकता था उसको निकाला और फिर इस बिल जो है वो पास किया। और इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस चाह से लगाया जा सकता है कि जनाब नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शेख इम्तियाज़ और मियाँ एजाज से भी हमारे साथ मौजूद थे। ये दोनों वो पार्लियामेंटेरियन थे जिनको आज बहाल किया गया है। ये 15 सेशन के लिए इनको स्पीकर पंजाब असम्बली में मुअत्तल किया था और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो इनका दावा है अपोजिशन का कि ये हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उनको बहाल किया गया और आज वो अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो क्रेडिट गोज़ टू अदालत आलिया। राना कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।